जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बा, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और मैं अपना शुक्राना सत्संग से कर रही हूँ और मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाऊँगी, इसके लिए मुझे क्षमा करें गुरुजी, शिव संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी, गुरुजी की इतनी मेहर है कि मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। आज मेरा शरीर बहुत ही डाउन लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आज आप मुझसे काम करवाओ, मुझसे होगा नहीं। तो गुरुजी ने इतनी मेहर करी संगत जी, आज मेरा काम जल्दी भी हो गया। और मैं इसलिए आज शुक्राना करने के लिए भी बैठ गई, क्योंकि गुरुजी का भी मैसेज आया था, टेलीपैथी से मैसेज आया था कि शुक्राना कर। तो गुरुजी संगत जी, हमारा ना काम भी थोड़ा चलता है, कभी नहीं चलता। तो गुरुजी मैसेज में बोल रहे हैं कि दादी तेरे काम में जो रुकावट आती है तो शुक्राना नहीं कर रही। तो मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी, और गुरुजी से भी क्षमा मांगती हूँ। और गुरुजी ने मेरा काम भी आज जल्दी करवा दी संगत जी, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाती है करते करते संगत जी। और गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी के जब से गुरुजी आया हमारे हमारे क्या गुरुजी के ही हैं हम, गुरुजी की संगत है संगत जी। और जब भी मेरे मन में डाउट आता है ना कि मैं गुरुजी की संगत हूँ कि नहीं हूँ, गुरुजी ने मुझे बनाया कि नहीं बनाया। तो संगत जी, गुरुजी मुझे मैसेज में बता देते हैं तू मेरी संगत है, तू मेरी बहुत लाडली संगत है। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरुजी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को शुरू करूँगी। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अभी कल की बात है कि कल गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुनवाया
कि उसमें एक आंटी कह रही थी गुरुजी महाराज ने उन्हें कहा है कि तू सत्संग डाउनलोड करके तो रख लेती है पर सुनती नहीं है। तो संगत जी मुझे भी एकदम से ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने ये मुझे ही बोला है, क्योंकि मैं भी डाउनलोड कर लेती हूँ लेकिन मैं सुनती हूँ पर सारे नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे होते हैं और मुझे लगता है कि मैं ये भी सुनूँ ये भी सुनूँ। अब जितना टाइम मिलता है उतना मैं कम से कम 8-10 या 10-12 सत्संग सुन लेती हूँ, और उनमें से कई तो 1-1 डेढ़ घंटे के भी होते हैं। तो गुरुजी महाराज बस आपसे यही अरदास है, जो ज़रूरी हो मेरे लिए वही मेरे को सुनवा दें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं सारे सुनूँ, लेकिन मैं सारे नहीं सुन पाती हूँ। तो बस गुरुजी महाराज से अरदास है। गुरुजी महाराज ने लेकिन मुझे ये बताया कि जो तू डाउनलोड करती है उन्हें सुन पहले, क्योंकि कई दिन से ऐसा भी हो रहा था संगत जी कि मैं थोड़ा बिज़ी थी, कहीं जाना आना, मार्केट भी जाना आना था और कहीं रिलेटिव्स में भी जाना पड़ गया था, तो मैं सुन भी नहीं पा रही थी ठीक से। मैं 3-4 ही सत्संग सुन पा रही थी। तो और वो जब सत्संग मैंने सुने कल सारे डाउनलोड वाले, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक वाले थे, और जो मुझे महसूस भी हो रहे थे कि और सारे ही मुझसे हमसे रिलेट कर रहे थे पूरे परिवार से। तो कितने शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज हमारे कल्याण के लिए हमें किसी तरह भी कि बस हमारा कल्याण हो जाए, हमें कोई दुख छू ना पाए, बहुत कोशिश करते हैं संगत जी। हर तरीके से हमें समझाते हैं, हर तरीके से हमें सुनवाते हैं जो हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है। शुक्राना मालिक, शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, इतना कष्ट हरने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत संभाल रहे हैं, करने वाले बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने कहा है बस तू घबरा मत, बस तू सुन ले। तो शुक्राना है मेरे मालिक। अगर आज गुरुजी महाराज ने बाह नहीं पकड़ी होती संगत जी, हम तो होते ही नहीं, और अगर होते भी तो कहीं पड़े होते किसी बिस्तरों में, या हमारा सब कुछ ही, हमारा तो पता नहीं क्या ही हो गया होता। हमारा सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे कर्मों की वजह से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक के द्वारा आई, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें छूने भी नहीं दिया। उन्हें हमारे आगे चट्टान की तरह खड़े रहे, हमें फूलों की तरह रखा गुरुजी महाराज ने। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं तेरे बच्चे महाकाल की गोदी में बैठे हैं, बेटी चिंता ना कर, बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, न तुझे न तेरे परिवार को, तेरे बच्चों को, किसी को। शुक्राना मालिक, शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज का तो शुक्राना मैं क्या ही करूँ, शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। मतलब शुक्राना बस हम कर देते हैं, लेकिन जितना गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं हम उनका शुक्राना ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं संगत जी। हम क्या ही दे सकते हैं अपने गुरुजी महाराज को। तो गुरुजी महाराज हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे दोनों बेटे, बहू और पोते की ओर से अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे मायके वालों की ओर से भी अनंतम शुक्राना। सबकी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज, बहुत रक्षा कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने वाले तो हम मेरे और मेरे परिवार को और मेरे मायके तक को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज ने सबको बहुत संभाल रखा है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। बस मैं यही कहूँगी, जो तू न फड़ी होती बाह असा रुल जाना सी, सानू किथे न मिलदी था असा मर जाना सी। बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी, बहुत मारण क्रिया कर रहे हैं करने वाले तो, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने हमें फूलों की तरह रखा हुआ है। शुक्राना मालिक, शुक्राना। अंग संग रहने का शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना, हर तरह से मेरी लाज रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
आज का सत्संग इतना ही। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु संजीवनी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुजी, संगत जी जय गुरु अनंतम जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में छोटा सा गुरुवार का आज ही शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। आज गुरुवार है, गुरु जी का दिन है, तो गुरु जी का आदेश है कि आज के दिन मेरा शुक्राना कर, जरूर कर, तेरे सारे कष्ट कटेंगे। गुरु जी एक हफ्ते से करीब हो रहा है, उससे ज़्यादा ही समझ ली, पिछले शनिवार से लेके ये वाला जो शनिवार से पहले वाले शनिवार से ही मेरा जो है ना 7 तारीख से हल्की हल्की प्रॉब्लम शुरू हुई है गुरुजी। अब 8 9 10 दिन होने जा रहे हैं, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले लगा था इन्फेक्शन, अब मुझे लगता है मेरा IBS छिड़ गया है, क्या हुआ है पता नहीं। कुछ भी खाती हूँ, खाने के बाद गुरुजी हल्का सा दर्द रहता है और टमी जो है वो थोड़ी ऐसे बल्जिंग हो रही है, उसमें फूल रही है। तो मैं गुरुजी बहुत बस सोच सोच के परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने इतना झेला है ना, मैं डर चुकी हूँ गुरुजी। लेकिन पता नहीं क्यों अब डर खत्म हुआ हुआ है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो फिर महसूस भी होता है। तो क्या करूँ गुरुजी, आप बताओ। अब गुरुजी आपका एक अभी आया है सत्संग, उसमें आपने बोला कि पुत्र शनिवार तक संभल के रह। तो गुरुजी कितने दिन हो गए, कितना संभल के मैं, गुरुजी बताओ ना, आप क्या संभल के रहूं। मैं ना कहीं आती ना जाती, सिर्फ आपके सत्संग में जाती हूँ और कहीं जाती आती भी नहीं, ना कहीं बाहर कुछ खाती हूँ। घर का ही जो है पता नहीं उससे ही क्या होता है। बस आपने ठीक करना है गुरुजी। मैं अब ना किसी डॉक्टर के जा रही, ना मैं कुछ कर रही हूँ। दवाई तो ले रही हूँ क्योंकि आप कहते हो गुरुजी दवाई अपनी जगह काम करेगी, मैं अपनी जगह काम करूँगा। तो मैं गुरुजी आपका नाम लेके ही दवाई को मुंह में डालती हूँ, जल प्रसाद से ही डालती हूँ। पता नहीं ये लंबा खिंच गया है। जितना थोड़ा ठीक होती हूँ उतना होने के बाद फिर वैसे का हो जाता है वैसे ही। चलो गुरुजी अब जैसा भी है मैंने तो छोड़ दिया, अब जो भी हो बस। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं कह रही थी कि वो जो सत्संग कराना है उसके लिए मुझे कैटरिंग की बात करनी थी, तो आज बात हो गई है गुरुजी। बस अब आप करा देना, जैसा अब मेरे हस्बैंड शाम को बात करेंगे तो आप गुरुजी ऐसा कराना कुछ कि सब ठीक ठीक तय हो जाए, बस दिमाग से ना निकल जाए ये टेंशन है जो। तो बस गुरुजी मैं, बाकी ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं गुरुजी, सब वो तो आप वो तो कर दोगे, मुझे पता सब कर दोगे गुरुजी, बस पर मेरी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा हाथ घुमा दो गुरुजी, वो बस ठीक कर दो। मैं तो चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ ना, मैं मन का खा पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती गुरुजी। और जब आप ठीक रखते हो तो इतना ठीक रखते हो कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। घर भी सारा मेरा मेंटेन रहता है, सब कुछ बनाना करना, काम भी सारे। बस ये झटका लगता है ना तो फिर 15-20 दिन ऐसे खिंचते हैं कि नॉर्मल होने में। अब गुरुजी बस मेरा यही एक अरदास है कि आप बस मेरे को ये मेरा स्टमक इशू ठीक कर दो गुरुजी। अब 19 तारीख का फिर सत्संग है गुरुजी, अब बताओ मैं जाऊंगी फिर, अब मैं क्या करूं। मेरे को तो इतना चाव होता है, अपनी सोसाइटी में सत्संग हो रहे 2 होते हैं, उनमें अब ये तीसरा एक और हो रहा है। तो गुरुजी मन तो अंदर से है। मेरे को आपने कहा शनिवार तक संभल के रहना। अब शनिवार को भी तो गुरुजी आप आओगे सत्संग में, तो आप मुझे ब्लेस नहीं करोगे क्या। मेरा तो मन है गुरुजी, बस और क्या कहूँ गुरुजी। आप तो सारा कुछ तो आप ही करते हो, आपकी रहमतों से सब हो रहा है घर में। बहुत कुछ दिया गुरुजी आपने, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं। बस एक मेरी थोड़ी सी गुरुजी हेल्थ पर जरा सा, ये बहुत जल्दी जल्दी झटके लग रहे हैं। दो इस पहले अप्रैल में भी ऐसे हुआ था, तब 10-12 दिन खिंच गए। अभी 2-3 महीने निकले मुश्किल से, फिर ये ऐसे हो गया। तो गुरुजी मैं तो अब ये सोच के सब कुछ खा लेती थी कि अब तो गुरुजी हैं ना, तो क्या ना खाऊं मैं। पहले तो मैं इतना डर डर के खाती थी।
बस गुरुजी मेरी ये अरदास है आपसे हाथ जोड़कर, मैं आपके गुरुजी के स्वरूप के आगे अपने मंदिर में बैठ के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी मेरी पुकार सुन लो, बस अब और ज़्यादा नहीं खिंचे, इसको ठीक कर दो गुरुजी प्लीज़। सावन के दिन चल रहे हैं, आप महाशिव हो, इन दिनों तो भोले बाबा से जो कोई कुछ भी कहता है वो उसको दे देते हैं, तो आप भी बस मेरी हेल्थ का ठीक कर दो गुरुपा। मुझे उम्मीद है आप शनिवार तक मुझको कर दोगे गुरुजी सब सही, जिससे मैं आपके सत्संग में जाने के लिए कह भी पाऊँ घर वालों को कि मैं जा रही हूँ, नहीं तो कहेंगे तुम कहते हो तबीयत ठीक नहीं है फिर क्यों जा रहे हो। तो गुरुजी प्लीज़ कर देना। और गुरुजी मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे बेटे सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखो गुरुजी। बाकी सब आपकी कृपा तो है ही गुरुजी, सब काम हो ही रहे हैं, सब हो ही रहा है गुरुजी। बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहना गुरुजी हमारे ऊपर, और बस सबका भला, सर्वदा भला गुरुजी। अब मैं अपना ये शुक्राना जो है गुरु मंत्र के साथ यहीं समाप्त कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज गुरुवार है और आज 16 तारीख है और मैं ममता चंद्रपुर से मेरे बाबा के चरणों में शुक्राना के फूल समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरे बाबा ने आदेश दिया है मुझे कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे बाबा के चरणों में। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि वारी शुक्राना गुरुपा। हाथ थामे रखने का शुक्राना, और अपनी बेटी को इतना मतलब संभाल कर रखने का शुक्राना गुरुपा, इतने प्यार से रखने का शुक्राना गुरुपा। आपके बेटी का घर खुशियों से आबाद है गुरुपा, और ये सिर्फ़ आपकी वजह से है गुरुपा। गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, आज तेरे पुत्र नू ब्लेस कर दिता है, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे को ब्लेस्ड करने के लिए शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। मेरे बेटे की ऐसे ही बाह पकड़ के रखना गुरुपा, उसका हाथ पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना गुरुपा। वो तो नादान है, वो तो बच्चा है गुरुपा आपका, लेकिन आप उसके नानू हो गुरुपा, और नानू अपने बच्चों के हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप उसको कभी जीवन में तकलीफ़ नहीं आने देगी जब वो आपके भरोसे होगा, आपके साथ होगा, आपसे हर बात के लिए उम्मीद लगाए होगा, तो उसकी हर मुराद पूरी होगी, ये मैं जानती हूँ गुरुपा। गुरुपा, आप उसके दिमाग में भी ये बात डाल दो कि वो आपको मानने लग जाए और वो आपको बहुत फॉलो करने लग जाए गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि वो दिल से आपको मानने लग जाए, और एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर, मैं जानती हूँ कि वो आपको बहुत मानेगा गुरुपा, दिल ही दिल में तो ज़रूर मानेगा गुरुपा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुपा, बेटे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा।
बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, जवैसा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। मेरे गुरुपा, बच्चों के राह में जो आने वाली मुश्किलें हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख दर्द है, उनके सब काम अटके पड़े हैं, वो सब पूरे हो जाएंगे गुरुपा। ये तो हमको पूरी उम्मीद है गुरुपा, ऐसे ही होगा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं ये वो मंदिर है जहाँ ना घंटी बजती है, ना धूप अगरबत्ती जलती है, फिर भी यहाँ से कोई खाली हाथ खाली दिल नहीं जाता। यहाँ आते ही मन अपने आप हल्का हो जाता है और आत्मा को ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों में नहीं बंधा सकती। गुरुजी खुद कहते हैं जितनी शक्ति 11 ज्योतिर्लिंगों में नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा इससे बड़े मंदिर की चुप्पी में बसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे सामने इतना सुंदर फोटोग्राफ है जिसमें बड़े मंदिर का शिवलिंग विराजमान है और मेरे गुरुपा बैठे हैं और आकाश में तारे टिमटिम कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बहुत भाग्यशाली है वो लोग जो बड़े मंदिर जा रहे हैं गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स लेने जाते हैं और इतने प्यार से अपने सब दुख दर्द का इलाज हो जाता है उनका और इतने मन में शांति भर के अपने घर आते हैं, खुशी लेकर अपने घर लौटते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, जो लोग बहुत दूर होते हैं, जो लोग नहीं जा पाते हैं बड़े मंदिर, तो गुरुपा उनके लिए भी एक यात्रा तो कभी ना कभी एक यात्रा तो ज़रूर ज़रूर ब्लेस करना गुरुपा। बहुत इच्छा होती है गुरुपा बड़े मंदिर को देखने की, बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खाने की, लेकिन बहुत दूर रहती है कुछ बेटियां गुरुपा की जो बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं। तो गुरुपा उन्हें भी ज़रूर, मैं तो जानती हूँ कि गुरुपा वैसे भी जो बेटियां नहीं जा पाती हैं उनको तो घर बैठे ही ब्लेस कर देते हैं, घर बैठे ही उनके घर में जो बना हुआ खाना है वही लंगर प्रसाद के रूप में गुरुपा उनको देते हैं, थाली परोसते हैं। लेकिन संगत जी, फिर भी एक बार तो ख्वाहिश बनती है, मन में आता ही है कि अपनी आँखों से बड़े मंदिर के दर्शन किए जाए और मन में सुकून भरी, शांति भरी, एक चैन की खुशी लेकर वापस आए। तो वो भी दिन बहुत जल्द आएगा गुरुपा के आशीर्वाद से। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मंदिर की चुप्पी में बसती है, यहाँ हर दीवार से प्रेम की खुशबू आती है जो तेरे दुखों को भी भुला देती है। संगत जी, सही बात है, बड़े मंदिर में तो सब फूलों की इतनी खुशबू आती है कि प्यार से मन खिल उठता है और इंसान थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन अपने सब दुख दर्द भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनमोल अनुभव सब तक पहुंच जाए। याद रख, यहाँ आकर हर कोई बदल जाता है, सब कुछ छोड़कर बस एक ही शब्द बोलता है, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 17 जुलाई के दिन आज बेटी को गुरुपा ने ब्लेस्ड किया है। गुरुपा कहते हैं तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही वो शाम है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आज तुझे वो खजाना ब्लेस किया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे हिस्से में आज ऐसी कृपा लिखी है जो तुझे वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तू खुद को कभी सोच भी नहीं पाई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी अनमोल, इतनी
पावरफुल, इतनी अनमोल, इतनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब देर मत कर, शुक्राना कर और उस ज़रूरतमंद तक भी ये आशीर्वाद पहुंचा दे, क्योंकि जिस क्षण तू धन्यवाद बोलेगी उसी क्षण से चमत्कार चालू होगा। शुक्राना गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं चाहती हूँ संगत जी, ये ब्लेसिंग्स हमारे हर बेटी को, गुरुपा की जो बेटी है उन तक पहुँचे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर घर में खुशियाँ हो, हर घर में सुख हो, शांति हो गुरुपा। आपके आशीर्वाद से हर बेटी खुश हो अपने घर में गुरुपा। और मैं जानती हूँ ये दिन बहुत जल्दी सभी के लाइफ में आता है कि मेरे गुरुपा सब बेटियों को खुश कर देंगे, खुश रखेंगे। वैसे तो हम गुरुपा की बेटियां हैं, हमें तो किसी भी चीज़ से दुखी होना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तू घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि तुझे जो जीवन में चाहिए था वह तुझे मिला नहीं। उल्टा तेरे दुख के घर तेरा आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं होता। सॉरी संगत जी, उल्टा तेरे खुद के घर में तेरा आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं होता। इधर उधर मत देख, मैं तुझे ही बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तूने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देख लिए हैं, इसलिए अब तुझे सुख की आशा ही नहीं है। अब चिंता करना छोड़ दे, आज सब बदल जाएगा। तेरे जीवन में खुशियों के रंग भर दिए हैं, अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी। तेरी एक फ्रेंड भी बहुत परेशान है, उसको भी ये संदेश भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं मेरे 3 रूप के दर्शन कर ले पुत्र। क्या तू अपने परिवार और बच्चों को खुश नहीं देखना चाहती क्या? हैरान मत हो, ये सब सोचने पर तूने ही मुझे मजबूर किया है, क्योंकि तुझे मेरे दिए हुए संकेत नज़र ही नहीं आते। बाकी और सब बेकार की बातों में तेरा ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तुझे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा एक शुक्राना करने को, पर क्या तू करती है? नहीं। जब तू घोर संकट में फंसी होती, जब तुझे मेरे आशीर्वाद की याद आती है, इसे आज तू अपने लिए एक टेस्ट ही समझ। तू मेरी प्यारी भक्त है, इसलिए इसे सच्चे दिल से पूरा ज़रूर करी। बाकी रही बात तेरे ऊपर हुए अत्याचारों की, तो सबको बराबर ही सज़ा मिलेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी तेरी झोली में सिर्फ आंसू डाले हैं, आज सब बदल जाएगा जब तुझे मेरे इन 3 रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। टाइम देख, अब खुशी खुशी एक शुक्राना करके सो जा। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और इसे उस भक्त के साथ ज़रूर शेयर कर जिसके साथ अन्याय हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिका, शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, मुझे भी गुरुपा के स्वरूप के सामने और मेरे शिव बाबा के सामने और कबूतर है, मोर है, नंदी है और त्रिशूल है, इन सब के दर्शन रूप में मुझे दर्शन हो रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग
अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्द ही समर्पित करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना ओम शुक्राना नमः शिवाय, शुक्राना। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय। और आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ये जो शुक्राना सत्संग है वो पूरे परिवार की तरफ से है, मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल जी की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, हालांकि और मेरे कुत्ते की तरफ से भी। तो हालांकि मेरे परिवार में मेरे सिवा गुरुजी को कोई नहीं मानता है। और स्पेशली मेरी बेटी आंटी के ऊपर तो इतनी मतलब नेगेटिविटी हावी है कि वो तो गुरुजी का मतलब नाम तक भी सुनना पसंद नहीं करती है। तो गुरुजी हैं जो जब वो चाहेंगे उसको कि वो इस काबिल है कि वो गुरुजी के नज़दीक आ सके, तो वो तो गुरुजी और उसके बीच का रिश्ता है। जब अपने आप गुरुजी नेगेटिविटी खत्म करेंगे उसकी और उसको अपनी शरण में लेंगे, तो जब भी उसके कर्म कटेंगे तो अपने आप गुरुजी उसके ऊपर मेहर करेंगे अपनी। बेटा जो है वो मतलब करने को तो सारे ही मतलब थोड़ा बहुत जितना मैं करवाती हूँ कर लेते हैं, तो लेकिन दिल से नहीं मानते हैं, दिल से अभी तीनों नहीं मानते हैं। अभी कभी सत्संग में भी जाना हो तो कभी-कभी तो मैं मतलब फ़ोर्सफुली ले जाती हूँ, लेकिन अभी मैंने लेकर जाना बंद कर दिया फ़ोर्सफुली, क्योंकि गुरुजी अपने आप जब बुलाएँगे तब उनको बुलाते रहें। लेकिन हाँ, जैसे मैं हूँ तो मैं खुद चली जाती हूँ, लेकिन मैं अभी इस बार मैंने उनको फ़ोर्स नहीं किया। तीनों में से किसी को भी नहीं, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। मैंने ऐसा इस बार गुरुजी ने एटीट्यूड रखवाया था कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं लेकर जाना। और शायद गुरुजी को ज़्यादा पता है कि उनके जो कष्ट हैं, शायद गुरुजी का कहना है कि दूर रह के उनके कष्ट ज़्यादा कटेंगे, उनके कर्म ज़्यादा कटेंगे, बजाए इसके कि मैं उनको ज़बरदस्ती लेकर आऊँ। तो पास में बैठ के शायद मैंने ऐसे सुना है कि इतने कर्म पास में बैठ के नहीं कटते हैं जितने कि दूर रह के कष्ट और कर्म कटते हैं। तो वो गुरुजी की अपनी मतलब अपना तरीका है उनका उस चीज़ को हैंडल करने का। तो वो गुरुजी जाने कि किस तरह से मेरे परिवार वालों को अपने साथ जोड़ना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि घर में नेगेटिविटी तो बहुत है और शायद ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है। मतलब यूट्यूब जैसे ही खोलो तो मैंने देखा है, जब भी यूट्यूब खोलो तो यही देखने को मिलता है। आज बेटे के ऊपर संकट है, बेटी के ऊपर संकट है, घर में ये 2 लोगों की मौत होनी है, ये होना है, वो होना है। ढंग के सत्संग तो कभी भी देखने को मिलते नहीं है, हार्डली वो ब्लेसिंग वाले सत्संग जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अब क्या होता है कि जितना आप सुन सकते हो उतना सुन के आप कष्ट कटवा लेते हो या गुरुजी काट देते हैं। अब जो आप नहीं सुन सकते हो, क्योंकि आप कितना कर सुनोगे ना, अगर आप जॉब पे भी जाते हो तो जॉब के साथ साथ आप कितना सुनोगे। आप खाली शाम को ही जो है वो थोड़ा सा दो चार सत्संग सुन पाओगे, उससे ज्यादा तो आप नहीं सुन पाओगे ना। तो अब गुरुजी जाने कि कैसे क्या बोलते कैसे नेगेटिविटी को काटना है और क्या करना है। मैं तो अभी क्या तंग भी हूँ, फेड अप भी हूँ ये ब्लैक मैजिक के चक्रों से। और जो करने वाले हैं उनको मैं तो अपना नहीं मानती हूँ, गुरुजी के अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। तो जो करते हैं उनको तो मैं अपना नहीं मानती हूँ, लेकिन करने वाले जो हैं वो घर के लोग हैं, सास-ससुर, ननंद, ये ऐसे लोग। और गुरुजी कहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे जेलस फील करते हैं, मतलब जो तुमको देखना नहीं चाहते हैं, तुमको हँसता हुआ नहीं देखना चाहते, तुमको प्रोग्रेस करता हुआ नहीं देखना चाहते, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई रिलेटिव्स भी हैं जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा है।
तो अब जिनको नहीं अच्छा लगता है वो उनकी प्रॉब्लम है, वो हैंडल करें और उनको उनसे गुरुजी हमको बचाए रखें, मैं तो यही बोलूँगी क्योंकि मैं तो किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई मेरे प्रति रख रहा है, चाहे वो मेरा कलीग हो, चाहे कोई मेरा रिलेटिव हो, चाहे कोई घर का हो, अगर कोई रख रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है और उसका अपना कार्मिक अकाउंट है। मैं तो गुरुजी को ये बोलती हूँ कि ये कृपा दृष्टि रखिए आप कि मैं किसी का बुरा नहीं करूं और मैं मतलब मैं या मेरा परिवार किसी का बुरा ना करे। हम हमसे आप अच्छे कर्म करवाइए, चाहे मेरे बच्चे आपको मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें सही राह पे चलाइए, उनसे अच्छे कर्म करवाइए और मेरे पति अंकल को भी सद्बुद्धि दें कि वो माँ के कहने पर घर में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीजें ना लाया करें। ऐसा मुझे डाउट है या मैंने सत्संगों में सुना है। और जो मेरी लालची ननंद है जिसको कि मैं बहुत प्यार करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, तो उसको भी गुरुजी सुधारें कि ताकि वो मेरे ऊपर हम सबके ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे। देखो रही रिश्तेदारों की बात, तो अब हर किसी को तो आप सुधार नहीं सकते। रही रिश्तेदारों की बात या कलीग्स की बात या आसपास के किसी फ्रेंड की बात के जो चिढ़ता हो, ब्लैक मैजिक करता हो, उनको हर किसी को तो चलो अब गुरुजी सुधार सकते हैं, लेकिन जो मेन डेंजर है, जो फैमिली के ही डेंजरस लोग हैं, वो सास-ससुर हुए या जैसे मान लो ननंद ननंद है, ये तो क्या इमीडिएट डेंजर वाले लोग हैं। इनके पास आप जाना भी अवॉइड नहीं कर सकते, इनके आप हाथ से भी खाना अवॉइड नहीं कर सकते, आपको खाना ही पड़ेगा। आपको कभी-कभार तो जाना पड़ेगा ना, चाहे आप 2 साल में 1 ही बार जाओ। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं अपनी दादा-दादी और मेरी ननद के, क्योंकि उनके ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है, मैंने ऐसा सुना है। तो ऐसा सत्संगों में सुना है और टेलीपैथी से भी ऐसा सुना है। तो मेरे बच्चे तो उनको तो हर साल उनके पास जाना है। तो ये रिलेशन ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। रिलेटिव्स के इधर जाना तो क्या, अगर आपको डाउट हो कि हाँ, मेरा ये रिलेटिव सही नहीं है, तो आप उधर जाना अवॉइड कर सकते हो। कलीग की बात है, तो कलीग का क्या है, उनके साथ भी टेम्परेरी रिलेशन है। आज आप जॉब में हो तो कलीग के साथ रिलेशन है, कल आप नहीं हो उस जॉब में तो टाटा बाय बाय, तो उन लोगों से हमारा कोई लंबा रिलेशन नहीं है, है ना? और जो दूसरे फ्रेंड सर्कल के जो लोग होते हैं, एज़ सच तो अभी मेरा एट प्रेज़ेंट ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, जो कि मतलब हमको हार्मफुल है हमारे लिए। ऐसे मैंने कोई दोस्त पाले ही नहीं है और बाकी तो आगे गुरुजी जाने। तो बोलने का मतलब ये है कि लेकिन जो इमीडिएट घर के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं उनसे गुरुजी को रक्षा करने को बोलती हूँ कि मेरे सास-ससुर से रक्षा करें और अब उनको बोलना नहीं चाहिए, पर मैं तो ये बोलूँगी गुरुजी काफ़ी उन्होंने ज़िंदगी जी ली है, अब उनको लेकर जाएँ, उनको भी आप मुक्ति प्रदान करें। बहुत उन्होंने जी लिया, 80-90 साल उम्र बहुत होती है, अब फ्री बैठे हुए हैं, उनको आप लेकर जाएँ और हमें चैन से रहने दें, जो भी हमने और 2-4 साल जीने हैं ज़िंदगी के, हमको अब चैन से एटलीस्ट 2-4 साल तो जीने दें, क्योंकि अभी रोज़ ब्लैक मैजिक, अरे बाबा कितना सहोगे। कल भी मैं आपको बताऊँ, कल भी मेरा जो मतलब मेरा साँस फूल रहा था कल भी। तो हर दिन ना मतलब बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कभी पैरों में दर्द है, पैरों की दर्द ठीक हो जाती है तो स्टमक में कुछ हो जाता है, स्टमक ठीक हो जाता है तो कहीं स्प्रेन चला जाता है, वो ठीक हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। अब कुछ नहीं, कल सारा दिन मेरा जो है वो साँस फूलता रहा और रात को मुझे ऐसे हो रहा था कि जैसे ये मुझे अभी अभी होने लगा है ज़्यादा, क्योंकि अभी ना मेरे ससुराल में ये पता लग गया है मेरी नंद को कि मेरी नंद को भी अभी ये पता है कि मुझे शायद उसके बारे में पता चल चल चुका है और उनको ये पता है कि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। तो जब से ये पता चला है ना, तब से हमारे ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि जादू टोने के जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा होने लगे हैं। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे रोज़ ही वो मारण क्रिया होती है शायद, और रोज़ ही कुछ ना कुछ होता है। आज भी देखिए, अभी भी मेरा बात करते-करते मेरी साँस फूल रही है। तो रात को तो मुझे 2 मिनट के लिए तो मतलब बीच में मुझे ऐसे हो रहा था कि मतलब मुझे ना कोई मतलब जैसे ऑक्सीजन लगा दे, मतलब मेरे इस पे मुँह पे मुझे कोई ऑक्सीजन दे दे।
ऐसे मेरा 2 मिनट के लिए नहीं, मतलब काफ़ी देर के लिए मुझे ऐसे ना बड़ी मतलब अजीब-सी बेचैनी और अजीब-सा साँस फूलना हो रहा था मेरा कल। तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई ऑक्सीजन लगा दे और मुझे साँस दे कोई। तो मैंने अपने नाक को जस्ट सहलाते हुए, अभी तो मैं क्या करती हूँ, जब से गुरुजी हैं तो मैंने तो सारी अपनी डोरी पूरे परिवार की गुरुजी के ऊपर डाल दी हुई है। तो मैं तो हर चीज़ उनको बोलती हूँ कि गुरुजी अब देखो, अब ऐसे हो रहा है, आप देखो, आप जानो क्या करना है, क्या नहीं। तो ना मैंने जस्ट, जब मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, तो मैंने नाक के ऊपर जस्ट मतलब अपने हाथ घुमाए मैंने थोड़ा-सा 2-4 बार और मंत्र जाप बोला। मंत्र जाप बोलते-बोलते मैंने हाथ घुमाया अपना। अब मेरे लिए तो मंत्र जाप और जल प्रसाद जो है वो मेरे लिए वही अमृत है। मैं तो, मेरी ज़िंदगी तो उसी के सहारे चली हुई है। तो मैंने वो किया तो मुझे ना कोई 5 मिनट के बाद मुझे हल्का-सा रिलीफ़ फ़ील हुआ। उसके लिए गुरुजी का शुकराना। और हर दिन बच्चों के ऊपर भी संकट है, हर दिन मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद वैसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ना हम इंसान हैं, देखिए डर तो लगता ही है ना, हम इंसान हैं। तो मैं हर रोज़ उठती हूँ, तो ना दिल में बस ऐसे धक-धक लगी रहती है कि मतलब आज पता नहीं क्या होगा, कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसे टेंशन में ज़िंदगी जो है वो गुज़रती है। आजकल मेरी बेटी आंटी आई हुई है मेरे पास, वो कहीं और पढ़ती है, तो थोड़ा-सा फिर भी बच्चे आँख के सामने हैं, तो फिर भी थोड़ा दिल को तसल्ली है। पर जब वो चली जाती है पढ़ने के लिए तो मेरा इतना दिल धक-धक करता रहता है, सारा दिन मेरा उसकी तरफ ध्यान रहता है कि उसको कुछ ना हो जाए या कहीं वो बुरी संगत में ना पड़ जाए, शराब-शूब या किसी दूसरे नशों में ना पड़ जाए, क्योंकि ब्लैक मैजिक के अंदर मैंने कई बार जब मैसेज आता है ना कि मतलब तेरा बच्चा गलत संगत पे चल रहा है, तो ना दिल धक हो जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं ये सत्संग हमारे लिए ही तो नहीं है। तो ऐसे-ऐसे सत्संगों को फिर मैं जल्दी से, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं सुन के कष्ट कटवाने की कोशिश करती हूँ। पर कई बार क्या होता है, आप सत्संग सुन भी नहीं पाते और कई बार आपके ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि आप ना मैं आपको बताऊँ, मतलब जैसे मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मेरा एवरीडे मेरा सत्संग करने को मन नहीं करता है। पर जैसे-तैसे गुरुजी मुझे पुश करवा के करवाते हैं, उसमें भी पता नहीं गुरुजी कौन से कर्म काट रहे हैं। कभी दिए जलाने को दिल नहीं करता है, कभी गुरुजी को एक पानी का गिलास देने को दिल नहीं करता है। तो मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी मेरी बॉडी हिलाओ, आई डोंट नो क्या है, क्या नहीं है। पर एक बार मैं बेड पे बैठ गई तो मेरा बैठ के उठने को दिल नहीं करता। इतनी पैरों में दर्द, इतनी शरीर में फुलावट। अब सत्संगों में मैसेज आते हैं कि शरीर जो बीमारियों का घर बना हुआ है, तुम्हारे कर्मों की बीमारियां नहीं है, वो तुमको दी गई हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो मैं अभी गुरुजी को यही बोलती हूँ कि गुरुजी, मैं मेरी तो बस हो गई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये ब्लैक मैजिक का मैं कुछ नहीं कर सकती। ना मैं उन लोगों को बद्दुआएं दे सकती हूँ कि बद्दुआएं दे के मुझे मेरे कर्म खराब नहीं करने हैं, ना तो मैं उनको बद्दुआएं देती हूँ और ना तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वापस मैं उस गंद में गिर के मैं उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगूँ। ना तो मैं वैसा इंसान हूँ। तो मैंने तो भगवान के ऊपर, आपके ऊपर डोरी छोड़ी हुई है मेरी कि आप ही ने ही सब ठीक करना है, आपने ही रक्षा करनी है, आपने ही ज़िंदगियाँ बचा के रखनी है। लेकिन बस मेरा यही होता है कि कभी-कभी मैं भी फेड अप हो जाती हूँ, गुरुजी को मैं पूछती हूँ या गुरुजी के साथ मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि कब तक ये झेलोगे ना? कब तक, मतलब हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो कब तक आप मतलब जो, अगर आपके कर्मों वाले कष्ट नहीं है ये, तो ये अननेसेसरी वाले कष्ट आप कब तक काटोगे? जबकि आपने किसी का बुरा नहीं किया हुआ है। मुझे मेरी नंद से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसको अपने बच्चे की तरह रखती थी। मुझे मेरी सास से कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, घर में देखिए जब शुरू-शुरू में शादी होती है तो 100 तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और मैं मेरी सास को बुरा नहीं बोलना चाहती, लेकिन उनको तो, उनको मेरे से डे 1 से ही प्रॉब्लम है। उनके दिमाग में पता नहीं अपने क्या-क्या फितूर उन्होंने भरे हुए हैं, आई डोंट नो। मुझे उन सब चीज़ों में जाना भी नहीं है और मुझे वो नेगेटिविटी मेरे अराउंड चाहिए भी नहीं कि इसने ये किया, उसने वो किया। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइफ ऑन ऑल दिस। तो मैं इन सब चीज़ों से मैंने अपने आप को दूर कर लिया है और ना मुझे किसी के आर्गुमेंट में पड़ना है, ना मुझे किसी से कोई मतलब है यूज़लेस टॉक्स के लिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको आप सुबह लड़ने को बिठा दो
वो पूरा दिन लड़ सकते हैं, दे हैव स्टैमिना कि वो पूरा दिन आपके साथ लड़ेंगे, पूरा दिन वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी मेरी मदर इन लॉ के अंदर भी वो स्टैमिना है कि शी कैन डू होल डे दिस, वे वो पूरा दिन लड़ सकती हैं। तो वो अपनी तरह की फॉर्मेशन है हर इंसान की। तो मुझे उन सब चीज़ों में नहीं घुसना है, पर मैं थोड़ा दूर रहती हूँ, किसी दूसरे मुल्क में रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं दूर रहती हूँ, मेरी जान बची हुई है। बट मुझे ये पता नहीं था कि मतलब दूर रह के भी मेरी जान नहीं बची हुई है। जो मेरे घर में पूरा दिन ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो दूर बैठे-बैठे भी वो इतने सालों से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। और सबसे ज़्यादा सदमा तो मुझे उस टाइम लगा जब गुरुजी ने मेरी ननंद को मेरे आगे एक्सपोज़ किया। तो तब तो मतलब आप मानिए नहीं, मैं तो मतलब मेरा इतना वहाँ से दिल टूटा है मेरा कि मैंने उस इंसान को ऐसा भरोसा किया था अपने बच्चे की तरह। और जब गुरुजी ने मेरी 5-6 महीने आँखें खोली, तो मैं ना मतलब मैं गुरुजी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मतलब मेरी आँखें खोली। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है इस बात के लिए कि गुरुजी ने मुझे उस डेंजरस आदमी का चेहरा दिखाया कि मैं ब्लाइंडली फ़ेथ करती थी और जिस ननंद को मैं इतना प्यार करती थी, तो गुरुजी ने उसको मेरे आगे एक्सपोज़ किया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, लेकिन उस रिश्ते से मुझे बहुत सदमा लगा। बहुत सारे रिश्ते मैंने लाइफ़ में एक्सपीरियंस किए थे, जो कि मेरा मतलब 100% करने के बावजूद भी मेरे नहीं हुए, मतलब इन द सेंस कि मैं अपने को बड़ाई नहीं कर रही हूँ इसमें, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर किसी का 100% अच्छा भी करूँ ना, तो भी आदमी बदले में मेरा बुरा ही करता है। चाहे वो मेरा भाग्य है या चाहे कोई मेरे कर्म ऐसे बुरे हैं कि मुझे बदले में मतलब ऐसा सिला मिलता है। लेकिन एनीवे मतलब आई एम ओके विद इट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरा क्या कर रहा है, कौन मेरा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, आई डोंट इवन केयर। मुझे मुझे ये है कि मैं अच्छे कर्म करूँ, और गुरुजी से मिलने के बाद तो ये चीज़ और अच्छी हो गई है कि उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दे दी है, इतनी पॉज़िटिविटी दे दी है कि कोई आपका बुरा भी कर रहा होता है या कोई आपका वर्क प्लेस पे भी आपकी बुराई कर रहा है, जेलसी कर रहा है, तो भी गुरुजी जो है वो क्या बोलते, कोई हमसे कोई बद्दुआ नहीं दिलवाते या हमसे उस आदमी का भी अच्छे करवाते हैं। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने हमको वो सुधार रहे हैं, हमारा जो अंदर का कालापन है उसको गुरुजी ठीक कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हालाँकि बहुत लेट मैं मतलब परमात्मा के साथ शिद्दत से मतलब जुड़ती जा रही हूँ। अगर ये चीज़ें बचपन से हुई होती तो शायद ज़िंदगी और भी खूबसूरत होती। बट एनीवे कि अभी मैं गुरुजी को यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी देर से आए हों। ऐसे तो ऊपर से तो आपने हाथ पकड़ा ही था, वो तो मुझे पता है, बचपन से मैं आपकी पूजा करती हूँ शिव जी भगवान की। लेकिन प्रैक्टिकली आप बहुत लेट ज़िंदगी में मतलब आए हो। अब आए हो तो अब प्लीज़ नहीं जाना, हाथ नहीं छोड़ना कभी भी, चाहे जैसा भी वक़्त हो साथ में रहना। और बस एक मेहर कर दो कि मेरे बच्चों का हाथ भी अभी से पकड़ लो, अभी छोटी उम्र से उनका हाथ पकड़ लो। तो जिस तरह से मैंने कष्ट झेले हैं, वैसे कष्ट मेरे बच्चों को ना झेलने पड़ें। मेरे पति अंकल को सद्बुद्धि दो, जैसा भी इंसान है वो उसके ऊपर जो भी वशीकरण किया है उसको हटाओ, उसको सद्बुद्धि दो कि वो माँ के कहने पे चीज़ें घर में ना लाए, जादू टोने से रिलेटेड। और उसको उन लोगों के चंगुल से, वशीकरण के चंगुल से छुड़वाओ, मेरी बेटी को छुड़वाओ। मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का असर है, बेटे के ऊपर भी है, लेकिन पूरे परिवार के ऊपर है। ये मारण क्रिया और वो सब तो पूरे परिवार के ऊपर किया जाता है। ऐसा मैंने सुना है कि वो हम लोगों को मतलब इस दुनिया में भी नहीं देखना चाहते हैं, मतलब इस तरह के लोग हैं। मैं क्या करूँ अभी? संगत जी, अगर कोई आपका इतना बुरा चाहता है तो आप क्या कर सकते हो? विदाउट रीज़न। एक होता है ना कि बहुत बड़ी कोई बात हुई हो तब कोई इंसान आपका बुरा करना चाहे तो अलग बात है। तो विदाउट रीज़न अगर कोई आदमी आपको नहीं देख सकता हँसते-खेलते हुए तो आप क्या कर सकते हो? तो मैं ये गुरुजी से मेरी यही दिल से अरदास है कि गुरुजी प्लीज़ जितना भी अभी तक ब्लैक मैजिक मेरे घर में हुआ है, ये जो भी साया-वाया है, अभी बीच में थोड़ा-सा ऐसे मुझे लगता है कि मतलब हल्का-सा ठीक हो गया। फिर से उसके बाद दोबारा आई थिंक वो चीज़ें होती हैं, फिर से मुझे ऐसे फ़ील होने लगता है ये साया वगैरह भी, और ये ब्लैक मैजिक का भी जो
असर है वो मुझे फिर से एकदम से फ़ील होने लगता है। अभी आजकल आप देखेंगे कि मेरे सारे बाथरूम्स में मतलब कभी भी ना कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब मेरे सारे वॉशरूम में अब सब वॉशरूम में ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साथ हो? मेरे सारे वॉशरूम में 1, 2, 3 3 वॉशरूम हैं। तीनों वॉशरूम में मेरे टैप्स की प्रॉब्लम चल रही है। पाइप्स में पानी लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है वो मुझे नहीं मालूम। सडनली मेरे एक वॉशरूम में सडनली एक जगह पे जब मुझे फ़ील हुआ कि बहुत नेगेटिविटी घर में आ गई, तो सडनली एक जगह पे मेरे वॉशरूम में वो जो पानी निकलने का एरिया होता है, वहाँ पर काले-काले रंग के सडनली कीड़े जो हैं वो दिख रहे हैं। आई डोंट नो मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं? अगर आप कुछ डालो भी क्लोरोक्स भी डालो, डेटॉल भी डालो, तो भी ना उन चीज़ों को निकलने में टाइम लगता है। सडनली आपके घर में अब मेरे घर में अब 3-4 दिनों से 2-3 मक्खियाँ घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? वो मक्खियों का तो मुझे नहीं पता कि मक्खियाँ वो कोई जादू टोने के कारण कोई शक्तियाँ घर में एंटर हुई हैं, आई डोंट नो या वो जो वो मक्खियों के रूप में गुरुजी घर में साथ हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उनको मारा भी नहीं और अब अपने आप वो घर से निकलेंगी या नहीं निकलेंगी वो गुरुजी जाने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सडनली इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है ना वो सडनली आती हैं। मतलब कल-परसों मेरे बेटे का सडनली मोबाइल खराब हो गया। तो बोलने का मतलब है कि ये इतनी मतलब नेगेटिविटी है घर में। हालाँकि गुरुजी के आने से घर में सुधार बहुत हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी मैं मतलब वो अनथैंकफुल नहीं होना चाहती हूँ। मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुजी के आने से घर में फ़र्क बड़ा पड़ा है बहुत सारी चीज़ों में। जो कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि पहले से बेहतर हुआ है। इवन नेगेटिविटी जो है उसको भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि पहले से नेगेटिविटी जो है वो कम हुई है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि बेटा उनको चैन ही नहीं है, उनको रोज़ करना है। जो भी तेरे ऊपर जेलस है ना, जो 1-2 रिलेटिव भी हैं, एक औरत है रिलेटिव्स में जिनमें मुझे पता है कि वो भी बहुत मेरे ऊपर क्या बोलते जेलसी भाव रखती है। तो गुरुजी का कहना है कि ये चीज़ें जो है वो रोज़ होती हैं। तो रोज़ कितना ठीक करो, ठीक करते हैं, फिर से हो जाता है, ठीक करते हैं, फिर से हो जाता है। तो वही है कि जब पर पहले से आप बहुत सारी पॉज़िटिविटी फ़ील कर सकते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना और बस इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी पॉज़िटिविटी बना के रखी है गुरुजी ने, तो उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। और इसी तरह से गुरुजी पूरी संगत के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें और सबका कल्याण करें। मेरे मेरे बेचारे वो फीमेल डॉग को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उसको उसको भी ठीक रखें, उसका भी कल्याण करें और उसको भी मैं तो गुरुजी को यही बोलती हूँ कि उसको भी 84 के चक्कर से मुक्ति दिलवाना, उस बच्चे को भी उसके ऊपर भी मैं जल प्रसाद वगैरह छिड़कती रहती हूँ जब भी मौका मिलता है। और इसी तरह से गुरुजी सबका कल्याण करें, हमारा भी कल्याण करें, पूरी सृष्टि का कल्याण करें और हमारे साथ यूँ ही बने रहें। जय संगत जी और इसी के साथ मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, जो कि गुरुजी करवाएँगे, उनकी मेहर से ही होगा सब कुछ और जय गुरुजी, जय अंकल जी।